भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी प्रेम, विश्वास और भगवान के प्रति भक्तों की सच्ची भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। सुदामा एक ब्राह्मण थे जिनका जीवन बेहद साधारण और कठिन था। वे श्री कृष्ण के परम मित्र थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयां और दरिद्रता उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती थीं। वह एक संतुष्ट और तपस्वी जीवन जीते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित थे, लेकिन भौतिक सुखों से वह दूर थे। श्री कृष्ण के बारे में जब सुदामा ने सुना कि भगवान मथुरा में निवास करते हैं और उनकी महिमा जग प्रसिद्ध है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न भगवान के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाए। सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित किया। वह यह जानती थी कि कृष्ण उनके प्रिय मित्र हैं और उनसे आशीर्वाद मिलना उनके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर सकता है। सुदामा के पास यात्रा करने के लिए बहुत कम साधन थे, लेकिन उनका मन भगवान कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा से भरा था। जब सुदामा मथुरा पहुंचे तो उनके पास केवल 4 मुट्ठी चिवड़े थे, जिन्हें वह भगवान कृष्ण को भेंट देने के रूप में लेकर आए थे। यह चिवड़े उनके पास किसी बड़े उपहार के रूप में नहीं थे, बल्कि यह उनके निर्धन जीवन की सच्चाई और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक थे। सुदामा ने सोचा था कि कृष्ण को इन चिवड़ों के अलावा और कुछ भेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनका विश्वास था कि भगवान किसी भी प्रकार की भक्ति और प्रेम को नजरअंदाज नहीं करते। जब सुदामा कृष्ण के महल तक पहुंचे तो उनके पास केवल निर्धनता और भक्ति थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी स्थिति को पूरी तरह से समझा। कृष्ण ने सुदामा को दूर से देखा और उनकी ओर दौड़ते हुए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को सम्मान देने के लिए उनके पैरों में सिर झुका दिया, जबकि सुदामा उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अपनी दरिद्रता को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि वे कितनी कठिनाइयों में हैं, बल्कि भगवान के पास पहुंचे और उन्हें चिवड़े भेंट दिए। कृष्ण ने उन चिवड़ों को प्रेमपूर्वक ग्रहण किया और उन्हें स्वाद से खाया। उसी क्षण में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कृष्ण ने सुदामा को बिना कुछ कहे और बिना कोई शर्त लगाए अपार धन और सुख संपत्ति से भर दिया। सुदामा के घर में धन की वर्षा हो गई, उनके जीवन में समृद्धि आई और उनके कष्ट समाप्त हो गए। इस अद्भुत घटना से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम को बिना कहे समझते हैं। कृष्ण ने अपनी दिव्यता और प्रेम से यह साबित किया कि भगवान के दर पर भक्ति, प्रेम और समर्पण से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। वह अपने भक्तों की आत्मा की गहराई को समझते हैं और उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, चाहे उनका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। इस कहानी में न केवल भगवान कृष्ण की दया और कृपा का उल्लेख है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति कभी भी निष्कलंक और अडिग होती है। कहानी का संदेश यह है कि भगवान सच्चे भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भले ही भक्त के पास कुछ भी न हो, अगर उसकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान उसके जीवन में अपार आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है, जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को प्राप्त करने का मार्ग है।